हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा डीएनए। डीएनए क्या है? तो आइए बताते हैं कि डीएनए क्या होता है। क्योंकि डीएनए का बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि डीएनए क्या है, डीएनए का क्या है। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है जो कि साइंस के में यूज होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं ये बताऊंगा डीएनए पाया कहाँ जाता है, इसका क्या प्रयोग होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं डीएनए कहाँ पाया जाता है। जीवों की कोशिकाओं में डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह मुख्यतया यूकैरियोटिक कोशिकाओं की केंद्रक में पाया जाता है। यानी डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है, जो कि क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में पाया जाता है। यानी ये क्रोमोसोम में भी पाया जाता है, जिसे न्यूक्लिक डीएनए कहते हैं। इसके पहले मैं आपसे बताऊंगा कि जो डीएनए होता है इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इस और न्यूक्लिक एसिड की जो खोज की थी फ्रीडरिक माइखर ने 1868 फ्रीडरिक माइखर ने 1868 में न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। लेकिन जो डीएनए का मॉडल था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ये मैं प्रीवियस बात बताना चाहूँगा क्योंकि दिमाग में आता है कि डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, वो संरचना बताया था। उन्होंने खोज नहीं की थी। जो खोज को के नाम में हम न्यूक्लिक एसिड के रूप में इसको बोलते हैं, और इसकी खोज फ्रीडरिक माइखर ने की थी, इसीलिए इसको न्यूक्लिक डीएनए भी कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स नामक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड नामक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसे वाह केंद्र की डीएनए कहा जाता है। यानी वाह डीएनए किसे कहते हैं या किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये तो यूकैरियोटिक की बात हुई। अब बात होगी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए बैक्टीरियल गुणसूत्र तथा प्लाजेंट्स में पाया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये बैक्टीरियल गुणसूत्रों में पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज जिससे बोलते हैं। हम इसके बाद बताऊंगा डीएनए का आकार। डीएनए का जो आकृति होती है यह रेखाकार तथा वृत्ताकार होती है। यानी डीएनए के जो टू टाइप्स डीएनए के साइज के अकॉर्डिंग है, रेखाकार एवं वृत्ताकार। सभी यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रक में डीएनए होता है, ये रेखाकार डीएनए होता है। यानी यूकैरियोटिक जीवों के जो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है वो रेखाकार डीएनए होता है। इसके अलावा ये बैक्टीरियोफेज डीएनए तथा कुछ वायरसों में रेखाकार होता है। यानी यूकैरियोटिक में जितनी होती हैं सभी में डीएनए रेखाकार होता है, लेकिन एक्सेप्शनल ये है कि बैक्टीरियोफेज डीएनए यह भी होता है रेखाकार, जो कि प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं। और वायरस में भी रेखाकार डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा यानी जितने सारे प्रोकैरियोट्स हैं उनमें वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड्स में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। यानी वृत्ताकार डीएनए सभी यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। यूकैरियोट्स में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में, और प्रोकैरियोटिक में सभी में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। अब मैं बताऊंगा डीएनए की संरचना। डीएनए का जो मैंने बताया सबसे पहले कि इसका मॉडल जो था वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने डीएनए अणु की संरचना का त्रिविम मॉडल, तो अगर हमको ये याद रखना है कि किस टाइप का मॉडल था, त्रिविम मॉडल को प्रस्तुत किया। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडली प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार इसमें दो परस्पर जुड़े सर्पिल कुंडलिनी वाली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या सूत्र एक ही केंद्र अक्ष के चारों ओर स्प्रिंग की भांति ऐंठ कर या द्विकुंडलिनी अर्थात डबल हेलिक्स बनाती श्रृंखला
कई हजार न्यूक्लियोटाइड्स के हो सकते हैं। दोनों श्रृंखलाओं की जो शर्करा फास्फेट के दंड की ध्रुवात्मक दिशाएं प्रतिमुख होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट में लगे होते हैं। दो समांतर श्रृंखलाओं के शर्करा अणुओं के बीच की नाइट्रोजन बेस के अणु परस्पर कोशिकाओं से जुड़े होते हैं और इनके दो प्रकार के बंध होते हैं, यानी दो समांतर। तो हमको जो डीएनए के जो अणु जुड़े होते हैं वो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा दो कड़ियों के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें जो एडेनिन थाइमिन के जो बीच में बांड बनता है वो हाइड्रोजन बांड बनता है और डबल बांड बनता है। ग्वानिन जिसका सिंबल होता है जी, साइटोसिन सी, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच जो ट्रिपल बांड बन रहा है, हाइड्रोजन बांड होता है और ट्रिपल बांड होता है। डीएनए जो होता है प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड की कुल बंधों के द्वारा मात्रा पिरामिड न्यूक्लियोटाइड की मात्रा के बराबर होता है। अब हमको यह ध्यान देना है कि इस डीएनए में प्यूरीन कौन है, पिरामिडीन क्या है। तो डीएनए में प्यूरीन होता है एडेनिन थाइमिन, एडेनिन ए थाइमिन टी, यह प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पिरामिडीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ग्वानिन साइटोसिन। इनकी जो मात्रा होती है यानी प्यूरीन और पिरामिडीन न्यूक्लियोटाइड्स की जो मात्रा होती है बराबर मात्रा होती है। और जो इनका अरेंजमेंट होता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन का जो डीएनए में अरेंजमेंट होता है यह एक सीरियल का नहीं होता है, यानी इसका कोई निश्चित नहीं होता कि इस सीरियल के बाद ये सीरियल आएगा। अब मैं बताऊंगा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है जो डीएनए की बात होती है, कहीं पर भी किसी बात की होती है कि डीएनए, इसका डीएनए क्या होगा, या डीएनए के अकॉर्डिंग जीवों में अगर हम कोई एविडेंस निकालना होता है तो बोलते हैं, तो इसका मेन एविडेंस में प्रयोग होता है। और ये किस प्रकार से प्रयोग में आता है कि डीएनए का जो कार्य होता है, डीएनए जीवधारियों के आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक कैरेक्टर है, लक्षणों को वाहन करता है, यानी कैरियर का काम करता है। माता पिता के जो लक्षण है, कैरेक्टर है, उनको उनकी संतानों में भेजना। यानी अगर कोई माता पिता में से किसी की भूरी आंखें हैं तो यदि उसकी बच्चों की आंखें भूरी हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिन जीन के द्वारा, जीन वाहक होता है डीएनए, जिन जीन के द्वारा माँ बाप की आँखों के रंग हैं वही जीन वाहक के रूप में पुत्र में डीएनए के द्वारा जाती है, जिससे अपने माँ बाप के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। यही मुख्य लक्षण होता है डीएनए। डीएनए सभी कोशिकाओं की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी बायोलॉजिकल रिएक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है। डीएनए अनेक प्रकार के आरएनए निर्माण भी करता है। डीएनए जो होता है आरबीसी में नहीं पाया जाता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, डीएनए कहाँ पर नहीं पाया जाता, डीएनए आरबीसी में नहीं पाया जाता, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियोसाइड नहीं पाया जाता। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।